सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का ये है नेक्स्ट टॉपिक आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद मैंने जैसे वहाँ पे छोड़ा था वहाँ पर ही है। अभी देख सकते हैं कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल मिरर, उस जगह से आज हम स्टार्ट करेंगे। हम स्फेरिकल मिरर के संबंधित कुछ चीज़ें जानेंगे, क्या है चीज़ें, प्राइमरी फोकस सेकेंडरी फोकस क्या है। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बोला था कि लाइट रे फोकस से चला जाता है, सेंटर से जाता है, तो इन सब के बारे में आज जानेंगे। फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो ये सब कुछ हम अच्छी तरह से जानेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन तो इम्पोर्टेंट था ही, उससे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये है, इसके बाद जो टॉपिक है वो और इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे करते करते आपका टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होता जाएगा तो और टफ भी होता जाएगा। तो इसीलिए आपको अच्छी तरह से वीडियो को स्किप मत करके देखना होगा। तो ऐसे सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल मिरर में हम पहले जो बात करेंगे वो होगा आपका, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ ताकि आप पूरा बोर्ड अच्छी तरह से देख सके। अब स्फेरिकल मिरर जो होता है, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ स्फेरिकल मिरर। तो फिर पहले आपको स्फेरिकल का मतलब समझना होगा कि स्फेरिकल क्या है। स्फेरिकल शब्द आया है स्फेयर से। स्फेयर मतलब क्या है, आपका सर्कल शेप, कुछ राउंड चीज है, मतलब 3D शेप में जब कोई सर्कल को बोला जाता है तब स्फेयर बोलते हैं उसको। सपोज कि ये वाला जो चीज है ये आपका स्फेयर है, तो इसमें दो तरह के मिरर होते हैं। तो आपका स्फेरिकल मिरर इज टू टाइप्स। स्फेरिकल मिरर जो है वो आपका दो टाइप्स होगा, एक होगा कॉन्वेक्स और एक होगा कॉन्केव। सो आपका यहाँ पे एक मिरर होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर मिरर और एक है आपका कॉन्केव मिरर। ये आपका टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, अब कॉन्वेक्स और कॉन्केव में आपको समझना पड़ेगा कि कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है और कॉन्केव मिरर कौन सा है। तो पहले मैं बात कॉन्केव मिरर का कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा इजी है और ज्यादा यूज इसका मिरर के केस में ये ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा रेयर केसेस में यूज होता है। ओके, तो अच्छी तरह से फनी वे से बोलूंगा कि सपोज एक इंसान है, उसका एक तोंद निकल आया है। तो तोंद जो है, तोंद आपका कैसा होता है, तोंद सपोज आपका तोंद तोंद आपका ऐसा होता है किसी का, तो तोंद आपका ऐसा होगा। तो ये जो तोंद है, तोंद की तरह आपका कॉन्केव मिरर होगा। तो मैं अच्छी तरह से आपको इमेज दिखा दे रहा हूँ, डायग्राम से आप समझ जाएंगे कि कॉन्केव मिरर कैसा है। तो फर्स्ट आपको ये वाला ऐसा ड्रॉ कर लेना। कॉन्केव मिरर का, जैसे कि प्लेन मिरर का एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो कॉन्केव मिरर का भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है वो पहले बता दो। तो इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तोंद का जो आउटर पार्ट होता है, मतलब इसका आउटर पार्ट। तो यहाँ पे हम यह वाला चीज दे देंगे नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के वजह से। सो दिस इज फॉर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो जैसे कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है कि ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे बारी बारी से दे दीजिए। तो दिस इज योर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंड अगर आप इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपके इनसाइड होगा। सो दिस इज कॉन्केव मिरर। सपोज यहाँ पे मैं अगर लाइन खींच दूंगा, यहाँ पे मैं अगर ऑब्जेक्ट रखूंगा, तो आपका रे यहाँ से जाके रिफ्लेक्ट होकर इस ओर चला जाएगा, ऐसा मीन्स यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। ओके, आपके बुक में अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो पता चल जाएगा, और अगर आप इसका डेफिनेशन भी देखेंगे तो डेफिनेशन भी अच्छी तरह से दिया गया है बुक में, मैं और नहीं बता रहा हूँ। तो कॉन्वेक्स में भी आपका ड्राइंग तोंद जैसे आपका इस तरफ होता है, तो ये उल्टा तोंद होगा, मतलब आपका ड्राइंग इस तरफ होगा। दिस पॉइंट ये ऐसे होता है, ये इस तरफ होगा, जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉन्केव। ओके, सो बहुत सुंदर हुआ है। तो दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, नॉट कंप्लीटेड येट। सो अब इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलना पड़ेगा। तो जैसे कॉन्केव का नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर था, आउटर वाला पोर्शन नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, तो इसका क्या होगा आप बताइए, इसका इनसाइड वाला होगा। तो इसका क्या होगा, आपका इनसाइड वाला होगा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसको, तो दिस इज अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, अब अगर इसके अंदर से प्रिंसिपल एक्सिस मतलब एक लाइन ड्रॉ कर दो, जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया था, तो अब इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, तो इसका रिफ्लेक्शन ये इस तरफ नहीं होगा, नो रिफ्लेक्शन है, आपका रिफ्लेक्शन इस तरफ होगा। मतलब आपका ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ रहेगा तो आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ रहने पर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर ये चला जाएगा, लेकिन इसका एक वर्चुअल इमेज यहाँ पे आएगा, उसमें बाद में आएंगे। मतलब आपको समझना होगा कि कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्शन होकर बाहर चला जाता है और कॉन्केव मिरर पे आपका रिफ्लेक्शन होकर अंदर ही रहता है, एंड दैट्स द डिफरेंस। एंड हियर इज द डिफरेंस, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका आउटर पार्ट होता है, इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका इनर पार्ट होता है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटर एंड इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनर। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन, सिंपल डायग्राम एंड सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मतलब जहां पे रिफ्लेक्शन बाहर होगा, बाहर होके इस तरफ से होकर रिफ्लेक्शन बैक चला जाएगा, मतलब पीछे से डाइवर्ज हो जाएगा।
और कॉन्केव के अंदर आपका रिफ्लेक्शन हो गया कन्वर्ज हो जाएगा, मतलब एक जगह पे आ जाएगा सब फोकस, ओके, और ये बाहर चला जाएगा, ओके, और इसका वर्चुअल इमेज होगा। तो यहाँ पे जैसे रिफ्लेक्शन इधर पे नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं हो सकता, हियर इज रिफ्लेक्शन पॉसिबल। आप इसको अच्छी तरह से ऐसे ड्रॉ करके लिख लीजिए, इसको देके जो ड्रॉ किया था उसके अंदर ऐसे राइट मार्क देके यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसको दे दीजिए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहाँ पे इसको दे दीजिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो गाइस आपको अच्छी तरह से कॉन्वेक्स कॉनकेव यानी कि स्फेरिकल मिरर पता चल गया। तो फ्रेंड्स सिर्फ इस चीज को ड्रॉ करने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम लिया, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से ड्रॉ करना जरूरी था। तो ये आपका क्या मिरर है, इसको कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं, कॉनकेव भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं अभी भी यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं दिया हूं, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। सो थिंक दैट दिस इज नॉर्मल सेमी सर्कल, कोई भी मिरर मत सोचिए, एक सेमी सर्कल सोचिए, ओके। अब सेमी सर्कल को अगर हम फुल सर्कल में कंसीडर करेंगे, उस टर्म्स को डिराइव करने के लिए हम इस ड्रॉ को परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि आपका एक सेमी सर्कल है। अब इसको अगर हम फुल सर्कल में कंसीडर करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे आपका ब्लू पेन यूज कर रहा हूँ फुल सर्कल में कंसीडर करने के लिए, तो सपोज अगर इसको हम फुल सर्कल में ऐसे कंसीडर करेंगे कि यार इसको अगर हम एक फुल सर्कल में कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे आपका सेंटर आ रहा है सर्कल का, आपको पता होगा कि एक सेंटर होता है। तो अगर इसको मिरर भूल जाइए, सोचिए कि एक सेमी सर्कल था, उसको हमने फुल सर्कल में कंसीडर किया, कंसीडर करने के बाद यहाँ पे एक सेंटर आ रहा है, ओके। तो सेंटर का नाम हमने ओ दे दिया, ओके ओके। अब जैसे कि सर्कल का आपको पता होगा कि एक रेडियस होता है, एक डायमीटर होता है, तो सर्कल का रेडियस कहां से होगा, आपका रेडियस होगा, सपोज कि मैं अगर इस तरफ से करूंगा तो ये होगा आपका रेडियस, दिस इज योर कंप्लीट डायमीटर, और ये है आपका रेडियस। तो रेडियस का नाम अगर हम यहाँ पे सपोज दे देते हैं पी, या फिर पी दे देते हैं, सपोज ए भी दे सकते, कोई भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे ओ और पी एक स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब इसका रेडियस है, ओके। डायमीटर के बाद अगर आप एक अर्थ को देखेंगे, तो अर्थ एक सर्कल जियोड शेप है, तो उसके अंदर हमने एक इमेजिनरी एक्सिस, हमको पता है कि जियोग्राफी में आपको अगर पता होगा कि एक इमेजिनरी एक्सिस होता है जहां के चारों ओर से अर्थ अपने ओन एक्सिस में रोटेट होता है, रेवोल्यूशन सन के चारों ओर होता है, वो अपने एक्सिस पे रोटेट होता है। तो वो जो एक्सिस है, वो एक्सिस उसको दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्टेड रखता है, एकदम मिडिल पे होता है। तो यहाँ पर भी आपका एक एक्सिस होगा, वैसा ही सोचो कि ये एक अर्थ है, अगर हम इसको नॉर्थ पोल साउथ पोल मानेंगे तो यहाँ पे एक एक्सिस होगा, ओके। तो हम अब इससे कुछ टर्म्स जनरेट करेंगे, जैसे कि आपको अगर ओ आप या अगर पी नाम दे दे और इसको अगर एम, इस तरह हम एन नाम दे दिए इसको, तो अब ओ को क्या लिख सकते हैं हम, ओ को लिख सकते हैं हम सेंटर, बट नो, हेयर आपका सेंटर नहीं बोला जाएगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा, एंड हेयर आपका स्फेरिकल मिरर है, दैट्स व्हाई इसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। कभी भी सेंटर मत बोलना, इन दिस केस आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलना होगा। यहाँ पे अगर मैं ओपी को डिराइव करूं, ओपी शायद आपको पता चला होगा, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो ओपी क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो इस टर्म को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं कुछ और टर्म्स को जैसे डिराइव करूंगा, यहाँ पे एक टर्म आएगा फोकस। सो मैं आपको बता देता हूं, कोई एक फॉर्मूला आता है F इक्वल्स टू R/2, एक फॉर्मूला आपका आता है F इक्वल्स टू R/2, ओके। F का मतलब आपका फोकस है, फोकस का वैल्यू आपका R/2 होता है, मैं इसको प्रूफ बाद में करूंगा। तो F इक्वल्स टू R/2 मतलब क्या है, रेडियस जो होता है, रेडियस का जो आपका हाफ ऑफ रेडियस होता है वो आपका फोकस के समान होता है। तो यहाँ पे रेडियस आपका ये पूरा है, ये आपका पूरा रेडियस है, तो रेडियस का अगर हाफ में पकड़ लो, यहाँ पे स्केल नहीं है इसलिए मैं जस्ट इसको लेट कर ले रहा हूं कि सपोज ये आपका फोकस पॉइंट, सपोज ये इसका हाफ है, एक रेडियस का हाफ होगा आपका फोकस, तो इसको हम F लिख देंगे। सो फोकस का जो डिस्टेंस होगा, अब इसको फोकस से आप जैसे कि सेंटर के इस कॉर्नर से रेडियस का एक डिस्टेंस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका एक फोकस से यहाँ पर भी एक डिस्टेंस होगा, इसको हम F लिख देंगे ऐसे, उसका भी एक डिस्टेंस आएगा, जैसे कि इसको फोकस, और इसका भी एक डिस्टेंस आएगा फोकस का, लेकिन इसको हम फोकस ऑफ कर्वेचर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ, ओके। सो इसमें से एक और टर्म डिराइव हो गया जिसको हम बोल रहे हैं फोकल लेंथ। अब और एक चीज डिराइव होगा कि जैसे कि अर्थ का दोनों ऊपर और नीचे का हेमिस्फीयर में हम उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, पोल बोला जाता है। तो इसी भी केस में इसके केस में भी इस पॉइंट को पोल बोला जाएगा। हमने इस सर्कल को कंसिडर किया है, सो इसको हम इक्वेशन या फिर डेरिवेशन पे नहीं लेंगे, हम सिर्फ इस सर्कल को लेंगे, क्योंकि दिस सर्कल इज द मेन सर्कल, दिस इज स्फेरिकल सर्कल, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल। पोल को समझो, यहाँ पे P तो मैं रेडियस को समझाने के लिए लिया था, सोचो समझो A ले लिया, सो A पॉइंट आपका पोल है, ओके।
सो अभी मैं इसको अच्छी तरह से सब कुछ लिख देता हूं कि यहाँ पे एम और एन जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब एक्सिस होता है लेकिन प्रिंसिपल मतलब ये महान एक्सिस है। उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, इसको हम सपोज बी दे देते हैं, बी पॉइंट सपोज पकड़ लीजिए। तो अगर हम ए बी पॉइंट को निकालेंगे, सो ए बी जो डिस्टेंस आएगा आपका, ए बी का डिस्टेंस आएगा आपका फोकल लेंथ ए से बी तक, फोकल की जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस, सिर्फ फोकस, कोई कार्वेचर वगैरह यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं होगा। सो बी पॉइंट आपका है फोकस, एम इन प्रिंसिपल एक्सिस, ए बी ए फोकल लेंथ। एक और टर्म डिराइव हो गया यहाँ से, पोल में यहाँ पे लिख दिया हो, फिर भी लिख देता हूँ, ए इक्वल्स टू पोल। क्लीन करने के बाद एक लास्ट टर्म आपका इंट्रोड्यूस होगा जो होगा आपका एपर्चर। जैसे भी करके मिला दिया, मतलब इसको नहीं मिला थोड़ा सा साइड में, फिर भी आप समझ जाएंगे कि आपको ये वाला जो पॉइंट है आपको समझना होगा कि ये वाला पॉइंट के साथ आपको ये वाला पॉइंट कनेक्टेड कर लेना है। तब ये वाला जो आपका चीज आएगा, सपोज इसको अगर हम नाम P और Q दे दे, सो दिस इज नोन एज एपर्चर, PQ इज एपर्चर, P एंड Q। सो आप ऐसे PQ इक्वल्स टू देके या फिर एरो देके एपर्चर लिख दीजिए। और एपर्चर के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो हम बाद में आएंगे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि अभी मैंने टॉपिक लिख दिया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोकस, ये आपका सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल मिरर के अंदर आ रहा है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोकस, फोकस को मैंने F से डिनोट किया है। ओके, सो व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोकस? प्राइमरी आपको पता है कि कुछ चीज का प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी मतलब प्रिंसिपल जो प्रधान पहले होते हैं, सेकेंडरी बाद में होते हैं, ये फर्स्ट ये सेकेंड। तो अभी इसको हम इमेज से समझेंगे। तो सपोज कि यहाँ पे हमने एक मिरर ले लिया है एंड दैट मिरर इज कॉनकेव मिरर। ओके, सो सपोज हमने यहाँ पे कॉनकेव मिरर ले लिया जिसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज दिस, अब दिस इज नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड हियर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आउटसाइड इज नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ से जैसे कि मैंने बोला था प्रिंसिपल एक्सिस इंट्रोड्यूस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, सेंटर इज दिस, फोकस इज दिस। ओके, सपोज कि यहाँ से आपका लाइट रेज आ रहा है, ओके, सो दिस लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से आपका पैरेलल लाइट रेज आ रहा है यहाँ पे। ओके, अच्छी तरह से समझिए, पैरेलल लाइट रे आके यहाँ पे टकरा रहा है, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन क्या होगा, इनसाइड पे अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन होगा। अब पहले ये कहां से आएगा, फोकस से जाएगा। ये आपको माइंड कर लेना है कि जो पहला रे आएगा ऑब्जेक्ट से वो फोकस से जाएगा। सो अभी ये चारों रे फोकस से जाएगा। तो मैं अगर इसको ब्लैक पेन से अच्छी तरह से दिखाऊंगा, जैसे देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये ऐसे फोकस से चला जाएगा ये वाला, इसके बाद ये वाला रिफ्लेक्शन होकर फोकस से चला जाएगा। सो इसको मैं लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ, वेट कीजिए थोड़ा सा। सो भाई जैसे भी हो ऐसा लाइन ज्वाइन हो चुका है। तो अभी लाइट रेज आपका ऐसा आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है और इस तरफ से आ रहा है। मतलब देख सकते हैं कि सारे जो लाइट है, चारों लाइट रे इस तरफ से दो आए और इस तरफ से दो गए। तो जाने के बाद ऑल लाइट रेज आर मीटेड और इंटरसेक्ट एट पॉइंट इज रियल फोकस। सो ये और फोकस से इस वाला पॉइंट से ये जा रहा है, फोकस के पॉइंट से ये सब जा रहा है। ओके, सो फोकस के पॉइंट से जब जाएगा एंड दिस फोकस इज नोन एज प्राइमरी फोकस। फर्स्ट जो लाइट रे होगा, जो फर्स्ट लाइट रे आपका, दूसरा लाइट रे आपका सेंटर से जाएगा, जा भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो एक लाइट रे हो या फिर फर्स्ट जो लाइट रे होगा वो अगर आपका फोकस से चला जाए देन वो फोकस आपका होगा प्राइमरी फोकस। सो सेकेंडरी फोकस में भी हमें कॉनकेव मिरर को यूज करेंगे, जहां पे आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर पे होगा। ये आप थोड़ा सा बारी बारी देंगे, मैं थोड़ा सा गैप गैप से जल्दी कर रहा हूं। आपका प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे चला गया स्ट्रेट। ओके, अब इन दिस केस क्या होगा, आपका लाइट रे पैरेलल आया था उस वक्त, और यहाँ पे आपका लाइट रे उस वक्त पहले के वक्त में प्राइमरी फोकस के टाइम आपका लाइट रे पैरेलल आया था फ्रॉम इंफिनिटी। इन दिस केस लाइट रेज आएगा आपका डायगोनली फ्रॉम इंफिनिटी। इसको पहले इंट्रोड्यूस कर देते हो सेंटर से, इसको इंट्रोड्यूस कर देते हो फोकस से। सो सपोज आपका लाइट रेज ऐसे डायगोनली आ रहा है, ऐसे आपका दोनों लाइट रे डायगोनली आ रहा है, अच्छी तरह से समझ लीजिए, एरो देना मत भूलना। तो इंफिनिटी से आ रहा है, ये भी लाइट रे इंफिनिटी से आ रहा है, पहला वाला भी लाइट रेज इंफिनिटी से आ रहा था। जस्ट वेयर इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोकस ऑफ लाइट रेज? द डिफरेंस इज दैट
कि प्राइमरी फोकस में लाइट आपका पैरेलली जाएगा, एकदम स्ट्रेट जाएगा, बट इन द केस ऑफ सेकेंडरी फोकस लाइट रे आपका डायगोनली आ रहा है। तो अब जब लाइट रे डायगोनली आ रहा है तो मीट भी होगा डायगोनली से। सो ये क्या होगा, मीट जो होगा कहां पे मीट होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये लाइट रे से रिफ्लेक्ट होकर, जैसे कि पहले वाला रिफ्लेक्ट होकर ऐसे फोकस से जा रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा पैरेलली था, इसके कारण वो फोकस से जा रहा था। बट इन दिस केस थोड़ा सा इसको हमने ऊपर उठा दिया, मतलब डायगोनली कर दिया, तो इस साइड से भी ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, जैसे कि पहले वाला कॉन्सेप्ट, पहले दिन का क्लास का कॉन्सेप्ट, कि जैसे ये था रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे घुमा दिया तो वो भी उस साइड से घूम जाएगा। तो ऐसे ये भी आपके ऐसे इस तरह से चला जाएगा, और ये भी आपका ऐसे इस तरह से चला जाएगा। ओके, सो इसको थोड़ा सा ड्राइंग में आपका गलती हो गया है, ये फोकस नहीं आ रहा है, तो इसको फिर से हम करेंगे। मतलब ये लाइट आपका इस तरफ से चला जाएगा और ये लाइट आपका इस तरफ से चला जाएगा। ओके ओके, सो ये लाइट ट्रैप का चला गया इस तरफ से, ये लाइट ट्रैप का चला गया इस तरफ से। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सेकेंडरी फोकस कहां पे होगा, जहां पे ये दो लाइटर्स मीट हो रहा है। देख सकते हैं इस पॉइंट पे दो लाइटर्स मीट हो रहे हैं, मींस दिस पॉइंट इज नोन एज सेकेंडरी फोकस। ओके, सो इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेकेंडरी फोकस। ओके, आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा डीअलाइनमेंट की वजह से मेरा थोड़ा सा ड्राइंग विदाउट स्केल हुआ है, विदाउट आपका मतलब जो मेजरमेंट है उनकी वजह से हुआ है। इसके लिए आपका थोड़ा सा फोकस से देख सकते हैं थोड़ा सा साइड हो चुका है, ये साइड हो चुका है इस साइड। ये नहीं होगा, जब आप करेंगे अच्छी तरह से करेंगे, आपका सेकेंडरी फोकस एकदम फोकस के नीचे तैयार होगा, मतलब इस पॉइंट पे आपको मिलना चाहिए था। ओके, सो अभी जैसे नहीं हुआ क्योंकि मेरा डी अलाइनमेंट खराब है, लेकिन ये आपका इस जगह पे फोकस के नीचे आपका दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, दोनों रे इंटरसेक्ट करेगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि फोकस के नीचे दोनों पॉइंट को आपको इंटरसेक्ट करवाना है। तो स्केल से जब आप अच्छी तरह से करेंगे तो वैसा ही होगा, आपका फोकस के नीचे इंटरसेक्ट होगा। तो फोकस के नीचे जब इंटरसेक्ट होगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेकेंडरी फोकस। सो इससे हमको पता चल रहा है कि प्राइमरी फोकस इज दैट वेयर पैरेलल रेज आर reflected and goes through the focus, and that focus is known as primary focus. And in case of secondary focus, when light rays are slightly bent, or you can say that light rays are coming from infinity diagonally and reflected on the reflecting surface of a concave mirror, and then it's bent also and going through a focus below the focus point is known as a secondary focus. So this is called secondary focus. शायद आपको पता चल गया होगा कि what is primary focus and what is secondary focus। तो मैं अभी इसको क्लीन कर देता हूँ। तो गाइस अभी हम करेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत ही इजी है अगर समझ जाए तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इसको पूरा वर्ड्स में लिखिए, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और मैं इसको क्लीन करके जल्दी से डायग्राम की ओर जाता हूँ। इसको नीचे वाला से क्लीन कर देता हूँ ताकि आप देख सकें। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो यहाँ पे भी हम एक कॉनकेव मिरर लेंगे। ओके, डायग्राम को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि राइट साइड में हम इसका डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पे मेरा सेंटर फोकस। ओके, यहाँ पे आपका पोल, जिसको हम ओ से डिनोट कर दे रहे हैं पोल को। ओके, यहां से एक लाइट रे जाएगा इधर पे। सो यहाँ पे एक लाइट रे इन्फिनिटी से पैरेलली आ रहा है, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ये इस जगह पे होगा। सो ये पैरेलली आके यहाँ पे टकरा गया। तो प्राइमरी फोकस का कॉन्सेप्ट क्या था कि पैरेलली आएगा तो फोकस से चला जाएगा। सपोज ये आपका लाइट रे फोकस से जा रहा है, ओहो, ओके, सो आपका ऐसा लाइट रे फोकस से जा रहा है, शायद ये आपको दिख रहा होगा कि एक लाइट रे आपकी इन्फिनिटी से आई है, फोकस से चला गया। अब जाने के बाद आपको यहाँ पे एक देखना होगा कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अगर हम इस पॉइंट से सेंटर तक एक लाइन को ज्वाइन कर देंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसको अच्छी तरह से ज्वाइन कर रहे थे हम। तो इसको हम अच्छी तरह से ज्वाइन कर दिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, मतलब यहाँ पे अगर सी एफ और इसका अगर नाम मैं एम दे दूं, इस पॉइंट का नाम, सो यहाँ पे आपका सी एफ एम वाला एक ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है। तो जल्दी से फटाफट मैं इसका एंगल निकाल देता हूँ कि जो यहाँ पे रे आपका इंसिडेंट हुआ है, मतलब यहाँ का एंगल आपका इंसिडेंट एंगल होगा, इस जगह का एंगल आई, अच्छी तरह से लिख लीजिए। और आपका ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब आपका यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्रिएट होगा। कहाँ पे? यहाँ पे अगर आपका आई
आपका अगर इंसिडेंट एंगल होगा तो ये जो वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट आपका रिफ्लेक्टेड एंगल क्रिएट होगा। तो मैं इसको ब्लैक से कर दे रहा हूँ, ये आपका है रिफ्लेक्टेड एंगल। सो आपका यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है इंसिडेंट एंगल, यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है रिफ्लेक्टेड एंगल। और इस तरफ आपका, अगर आप मैथ में जान चुके होंगे कि ऑल्टरनेट एंगल जो होता है, सपोज यहाँ पे एक चीज होगा और यहाँ पे अगर ये ट्राइंगल हो रहा है तो इसका जो ऑल्टरनेट एंगल होगा इसका ऑल्टरनेट एंगल सेम होगा, नॉट ऑन दिस ट्राइंगल। ये आपका दूसरा एक ट्राइंगल पे वर्क वेल होता है, इस ट्राइंगल पे, मतलब सपोज ये वाला एक लाइन है, ऐसे है और ऐसे है। सो आपका अगर इस वाला ट्राइंगल में ऐसा एक पार्ट है, सपोज ये वाला अगर आपका जो होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल होगा, बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन का दिस पार्ट एंड दिस पार्ट आर इट्स ऑल्टरनेट एंगल। ओके, सो इसके कारण, ये ऑल्टरनेट एंगल होने के कारण हम इस साइड पे क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूंगा एडिटिंग के समय, आप अच्छी तरह से देख सके। तो इस साइड को भी हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। तो ये भी इंसिडेंट एंगल, ये भी इंसिडेंट एंगल होगा, क्योंकि दिस आर ऑल्टरनेट एंगल, ज्योमेट्री में आप कर चुके हो। ये रिफ्लेक्टेड एंगल, फोकस यहाँ पे ट्राइंगल हो रहा है CMF, और यहाँ पे वो आपका पोल। सो अब हम इसका प्रूवमेंट की ओर बढ़ेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ट्राइंगल CMF ट्राइंगल है आपका। सो मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि एपर्चर का बारे में। एपर्चर क्या होता है, स्मॉल एपर्चर जो होता है वो आपका 10 डिग्री से कम होता है। सपोज जो स्मॉल एपर्चर होता है वो आपका 10 डिग्री से कम होता है। जैसे कि आज मेरे वीडियो में आप मुझे थोड़ा सा दूरी देखिए, आप इसको ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। ओके, सो स्मॉल मिरर के केस में, स्मॉल अगर किसी का एपर्चर होगा, स्मॉल एपर्चर होगा तो वो होगा आपका लेस देन 10 डिग्री, 10 डिग्री से। सपोज जो स्मॉल एपर्चर होगा, सोचो कि एस स्मॉल एपर्चर है, ये आपका 10 डिग्री से छोटा होगा। मतलब सपोज कि यहाँ पे अगर एंगल 10 डिग्री से छोटा हो जाए तो आपका जो स्मॉल, ये एक स्मॉल एपर्चर है तो इसका एंगल 10 डिग्री से छोटा होगा। छोटा होने के कारण यहाँ पे जो एम है, एम और ओ अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएंगे। कि ये अगर आपका प्रोटेक्टर होगा, प्रोटेक्टर में दिस इज 90 डिग्री, ऐसे करते करते ऐसे कम होते होते 45 आता है, उसके बाद ऐसे करते 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 10 डिग्री आ जाता है, सपोज 10 डिग्री। अब लेस देन 10 डिग्री के मतलब आपका जो एपर्चर का वैल्यू होगा, मतलब एपर्चर क्या है यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट क्या है एम, और यहाँ पे सर चूंकि एम है, एन है, तो यहाँ पे पॉइंट एम जो है, एम आपका एपर्चर है, तो एपर्चर क्या होगा 10 डिग्री से छोटा होगा। तो ये स्मॉल मिरर है, इसके लिए इसका एपर्चर 10 डिग्री से छोटा होगा। 10 डिग्री से छोटा होने का मतलब कि सोचिए कि जो 10 डिग्री है आपका, 10 डिग्री कितना होता है, 10 डिग्री जो 10 डिग्री से छोटा होता है एकदम लिटिल होता है, मतलब 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन, 180 से ऊपर 0 से 10 तक के बीच में, 0 से आपका 10 डिग्री के बीच में ये रहेगा। ओके, 0 से 10 डिग्री में बीच में रहेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। सो मतलब 1 से 9, मतलब 1 एंड 9 आपका 1 to 9 आपका रहेगा, 1 डिग्री to 9 डिग्री। तो सपोज कि अगर ये मिरर स्मॉल है, एपर्चर स्मॉल है, 10 डिग्री से छोटा होता है स्मॉल मिरर के लिए, स्मॉल मिरर के लिए आपका स्मॉल एपर्चर 10 डिग्री से छोटा होगा, तो इसके कारण एम का जो वैल्यू, एम का वैल्यू सोचिए 60 डिग्री है, 30 डिग्री वैल्यू, कोई भी वैल्यू है, लेकिन दिस मिरर इज स्मॉल, दैट्स व्हाई इसका जो वैल्यू है एपर्चर का वैल्यू आपका ऐसे, यहाँ पे अगर 60 डिग्री होगा तो ऐसे 10 डिग्री से कम आ जाएगा। और 10 डिग्री से कम आ जाने का मतलब यहाँ पे 100 जो 80 होगा, 180 के ऊपर 0 है, 0 स्लाइड का होगा छोटा सा। सपोज कि ये वाला आपका ऐसा है, यहाँ पे आपका 180 डिग्री है, सपोज इससे थोड़ा सा ऐसे आपका 0 डिग्री है, और ऐसे आपका 1 2 ऐसा आपके डिग्री से, प्रोटेक्टर को मैं समझा रहा हूँ कि दिस आर लाइक दिस, कि आपका ये ऐसे एंगल हो रहा है डिग्रीज का, सो ऐसे डिग्रीज का एंगल आपका हो रहा है। तो 10 डिग्री मतलब यहाँ से आपका 0 को इसको पकड़ लीजिए, इसके अंदर होगा। तो अगर आप अच्छी तरह से सोचिए कि एम, सपोज कि यहाँ पे एम है, एम अगर 10 डिग्री से छोटा होगा मतलब इस एंगल और इस एंगल के अंदर होगा, इसके अंदर चला आएगा। सो एम जहां पे ऐसा था, ये आके आके ऐसा आ जाएगा। एम जहां पे ऐसा था, ये 10 डिग्री से छोटा, मतलब ये आते 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 एकदम अप्रोक्स आपका प्रिंसिपल एक्सिस के समान हो जाएगा। मतलब अगर अच्छी तरह से समझेंगे कि स्मॉल मिरर के लिए स्मॉल एपर्चर आपका 10 डिग्री होगा, इसीलिए ये स्मॉल मिरर है। इसके लिए आपका एपर्चर जो होगा, एपर्चर ये आपका अप्रोक्सीमेटली ओ तक आ जाएगा, मतलब एम अप्रोक्सीमेट ओ, समझ में आ गया, एम अप्रोक्सीमेट ओ। अप्रोक्सीमेट क्यों आएगा, क्योंकि आपका पूरा 180 डिग्री या फिर 0 भी नहीं हो सकता, पूरा 10 भी नहीं हो सकता, उसके अंदर रहेगा। सो ओ मतलब 180 होगा, इसके अंदर रहेगा। सो एम ओ के साथ ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन में रहेगा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रूवमेंट करने के लिए। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाई एपर्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ऑन दिस, फॉर दिस प्रूवमेंट। सो अब अच्छी तरह से समझिए, बहुत इजी है। यहाँ पे आपका एम ओ से अप्रोक्स में आ गया, यहाँ पे आपका एंगल क्रिएट हो रहा है इंसिडेंट एंगल, यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल के लिए इंसिडेंट एंगल हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल हो रहा है। ओके,
ट्राइंगल आपका क्रिएट हो रहा है CMF ट्राइंगल। ओके, सो और एक आपको एक चीज जरूरत रहेगी कि क्लास 10-11 में भी थोड़ा सा सिखाया कि अगर ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल का अगर ये दोनों एंगल इक्वल होगा और इक्वल ना भी हो, एक ट्राइंगल का उसका ये दोनों साइड ये दोनों साइड ऑलवेज इक्वल होता है। ओके, ऑलवेज नहीं, अगर इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोलेटेड ट्राइंगल लाइक दिस अगर होगा तो यहाँ पे जो टू साइड्स होगा, सपोज कि एक्स वाला एक साइड है, वाई वाला एक साइड है, एक्स एंड वाई साइड्स आर एक्स इक्वल्स टू वाई होगा, एक्स एंड वाई होगा। ओके, एक्स एंड वाई साइड एक्स इक्वल्स टू वाई होगा। सो ट्राइंगल का दोनों साइड इक्वल होता है, पता चल गया। अब इसी ट्राइंगल का इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। कैसे? सपोज यहाँ पे आपका ट्राइंगल होगा CMF, CMF वाला जो ट्राइंगल होगा यहाँ पे आपको अगर देखेंगे कि दोनों साइड कौन सा है, एक साइड है आपका CM वाला एक साइड है, सपोज आप अच्छी तरह से देख सकते हो, देख लीजिए कि CF वाला एक साइड है और FM वाला साइड है, बिकॉज C and M इज अ हाइपोटेनस हियर, CF इज अ बेस, CM इज हाइपोटेनस, CF इज अ परपेंडिकुलर और FN इज अ बेस। आप उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन CM आपका हाइपोटेनस होगा, C और F और M में आपका परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं और बेस भी हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका जो इक्वल होगा कि दोनों ट्राइंगल का अगर साइड इक्वल होगा तो यहाँ पे FM वाला साइड और CF वाला साइड इक्वल होगा। सो यहाँ पे हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं कि CF, यहाँ पे हम कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं, CF इक्वल्स टू FM, CF इक्वल्स टू FM। ओके, CF इक्वल्स टू FM, वो ट्राइंगल का जो प्रूवमेंट था उससे हम इसको निकाल लिए कि CF आपका FM से इक्वल है। ओके, हम CF इक्वल्स टू FM की जगह हम FO लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि M मतलब क्या है, M मतलब ये था O, मतलब M आपका अप्रोक्सीमेट O से आ गया है, तो इसके वजह से हम M की जगह हम O लिख सकते हैं, क्योंकि M O से अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे आ गया है। ओके, सो ये आपका मेन चीज आ गया है, प्रूवमेंट अभी हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि OC इक्वल्स टू OF प्लस CF, OC इक्वल्स टू OF प्लस CF, OF प्लस CF। ओके, सो जैसे कि OC इक्वल्स टू OF प्लस CF, क्या होगा? OC देख लीजिए क्या है, OC, जैसे कि O और C, OC क्या है आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका OC, इसको भूल जाइए, इसको CF इक्वल्स टू FO अभी ये यहाँ पे स्टे कर रहा है। अब हम जाएंगे रेडियस के ओर, OC, क्योंकि हम रिलेशन कर रहे हैं फोकस और रेडियस का, फोकस यहाँ पे हो गया, अब रेडियस का लास्ट में दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ पे आपका रेडियस का OC हियर इज अ रेडियस। ओके, सो रेडियस कैसे बना है? यहाँ पे दोनों फोकस को मिला के एक रेडियस बना है, जैसे कि हमने बोला था कि फोकस हाफ होता है, तो यहाँ पे OF प्लस CF, आपको इमेज में भी देख सकते हैं कि CFO मतलब O प्लस F प्लस C, सो OF एंड FC मिला के आपका OC बना है, तो OC इक्वल्स टू OF एंड CF, OC एंड CF। ओके, सो अभी हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं कि CF के जगह पे आप थोड़ा सा बोलिए कि आप क्या लिखा जा सके। सोचिए OF यहाँ पे लिख दिया और CF की जगह क्या लिख सकते हैं हम? CF की जगह देखिए F हमने पहले निकल के रखा है, तो जस्ट यहाँ पे आप FO, इसको OF भी लिख सकते हैं, OF लिख दीजिए उल्टा के। ओके, FO और OF सेम है, सो OF प्लस OF, सो OC इक्वल्स टू 2OF, OF प्लस OF क्या होगा आपका? 2OF। ओके, OC प्लस OC इक्वल्स टू OF प्लस CF की जगह FO मतलब OF बिठा दिया, उसके बाद OC इक्वल्स टू 2OF। अब OC मतलब क्या है? अब आपका प्रूवमेंट हो गया, देख लीजिए। OC का मतलब क्या है? रेडियस R इक्वल्स टू 2 इंटू OF का मतलब क्या है? फोकल लेंथ। सो यही तो प्रूव करना था हमको। तो रिलेशन बिटवीन फोकल एंड रेडियस इज R इक्वल्स टू 2 इंटू F, R इक्वल्स टू 2 इंटू F। सो हाउ इज इट पॉसिबल? मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं एक शॉर्ट में कि एक कॉन्केव मिरर है, वहां पे आपने लाइट रे पास किया फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। अब ये आपका सोचिए रिफ्लेक्शन, सिंपल रिफ्लेक्शन हो गया, फोकस से चला गया, यहाँ पे आपका इंसिडेंट रे हुआ, रिफ्लेक्टेड हुआ, अल्टरनेट एंगल की वजह से इंसिडेंट रे के साथ और एक इंसिडेंट एंगल क्रिएट हुआ, यहाँ पे पोल हो गया। अब जेहेतु अब एज हमको पता है कि स्मॉल अपर्चर के केस में आपका स्मॉल अपर्चर लेस देन 10 डिग्री होगा स्मॉल मिरर के केस में, तो स्मॉल मिरर के केस में स्मॉल अपर्चर 10 डिग्री के छोटा होने के बाद एम आपका अप्रॉक्स ओ पे आ जाएगा, एम अप्रॉक्स ओ पे आ गया, यहाँ पे ट्राइंगल क्रिएट होगा CMF।
तो अभी हम आपको सी एफ इक्वल टू एफ एम लिख सकते हैं, बिकॉज जो ट्राइंगल होता है ट्राइंगल का दोनों साइड इक्वल होता है। तो ऐसे सी एफ इक्वल टू एफ एम लिख दिया। सी एफ इक्वल टू एफ एम की जगह एफ ओ लिख सकते हैं, क्योंकि एम की जगह ओ लिख सकते हैं, बिकॉज एम अप्रोक्स को, सो एम की जगह एफ ओ लिख दिया। तो इसको आप रख दीजिए यहाँ पे। अब आ जाइए आप ओसी पे। ओसी इक्वल टू आपका ओ एफ प्लस सी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि ओसी है आपका पूरा रेडियस है, ये ओ एफ और एफ सी सी एफ इन दोनों के प्लस से आपका ओसी बना है। ओसी इक्वल टू ओ एफ प्लस सी एफ इक्वल टू ओ एफ प्लस सी एफ, जैसे कि हमने पहले इसको निकाल के रखा था कि सी एफ इक्वल टू एफ ओ होगा, तो वैसे ही ओ एफ प्लस सी एफ की जगह हम एफ ओ की जगह ओ एफ लिख सकते हैं, बिकॉज एफ ओ एंड ओ एफ इक्वल। सो ओ एफ प्लस ओ एफ टू ओ एफ, ओसी इक्वल टू टू ओ एफ, और ओसी की जगह हम रेडियस लिख सकते हैं, बिकॉज ओसी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, 2 इंटू ओ एफ इज एफ। सो ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया, जो आपका मैथ्स के लिए लगेगा। ज्यादा से ज्यादा 12 में ये नहीं लगता, ये क्लास 10 में बहुत इसका यूज था। तो r इक्वल्स टू 2f। अब मैं इसका थोड़ा सा वेरिएशन दिखा देता हूँ, जहाँ पे r इक्वल्स टू हमने प्रूफ किया 2 इंटू एफ, या फिर 2f लिख सकते हैं। r इक्वल्स टू 2 इंटू एफ। अब इससे हम f का वैल्यू निकाल सकते हैं। f का वैल्यू क्या आएगा? f का वैल्यू आएगा आपका r/2। सिंपल, r इक्वल्स टू 2f, f का वैल्यू आएगा r/2। सपोज r दिया गया है आपका 40 यूनिट, f का वैल्यू निकालिए। तो पहले आपको पता चलना होगा कि r इक्वल्स टू 2f, f का वैल्यू है r/2, f होगा आपका 40/2 इक्वल्स टू 20 यूनिट। फोकल लेंथ का वैल्यू 20 यूनिट। ओके, अब इसको अगर घुमा दिया जाए, जस्ट मैं इसका वैल्यू चेंज कर रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे आपका अगर फोकस दिया जाए, सपोज कि फोकस आपका दिया गया है 10 यूनिट, फाइंड रेडियस। सो r इक्वल्स टू 2 इंटू एफ, r इक्वल्स टू 2 इंटू एफ का वैल्यू 10, r इक्वल्स टू 20 यूनिट। सो दिस, सो ऐसा आप इससे r भी निकल सकते हैं और ऐसे f का भी वैल्यू निकल सकते हैं। सो ये हो गया आपका पूरा प्रूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बट बहुत इजी है। सो ये गया आपका पूरा रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ अ कर्वेचर। सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल मिरर आज कंप्लीट। इसका नेक्स्ट टॉपिक मैं जस्ट लिख देता हूं यहाँ पे। तो आज का ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने पहले बताया था, पहले वीडियो पे है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए तो समझ आएंगे। ये डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। सो डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जल्दी से उसके लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी से आ जाएगा, जैसे कि पहला वीडियो लॉन्च हो चुका है, तो अभी नेक्स्ट क्लास भी आ जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा लाइक कर दीजिए, अगर समझने में कोई दिक्कत आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। सो डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन के लिए वेट कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट। सी यू अगेन।